आपको यकीन प्लस का लिख यार ये टीवी का साउंड बंद कर दो यार, टीवी का साउंड बहुत तेज चल रहा है। टीवी का साउंड बंद करो यार, बहुत इरिटेट कर रहा है ये। क्या पीसी सब तो यार, टीवी का साउंड बहुत तेज चल रहा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, टीवी का साउंड बंद करो यार, बहुत इरिटेट। तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल? क्या हो गया चलिए, हो गया चलिए। तो HDMI PC यू ऑल आर वेलकम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। अरे म्यूट बटन मिलता नहीं है ना, पूरे रिमोट में 4 बटन दिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले। और कैपेसिटर पे कल मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपको यकीन प्लस का लेक्चर दिया है, बेटा जरूर देखना। उसमें स्टार्टिंग में बहुत आसान सवाल ही रखे मैंने, और उसके बाद थोड़े से ऐसे सवाल रखे हैं जिसमें करने में सच में मजा आ जाए। कुछ इस तरह के सवाल भी कैपेसिटर बनते हैं कि मान लीजिए ऐसा कैपेसिटर लगा दिया, ऐसा कैपेसिटर लगा दिया, और ये बैटरी लगा दी, और आपसे बोला कि बताओ ये C1 C2 C3 C4, ये पॉइंट X ये पॉइंट Y, X और Y में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस बैटरी की वजह से देखना पड़ेगा कि इसमें कितना चार्ज दिया, फिर इसमें कितना चार्ज दिया। अगर चार्ज पता चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया, तो X से कूद गया यहाँ आएंगे, फिर कूद के यहाँ जाएंगे, है ना। तो अच्छे सवाल है, आप जरूर देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा समय निकाल के देखिएगा, है ना, थोड़ा सा समय निकाल के देखिएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखिएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर, सिलेबस भगाए जा रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी, मेरी तारीफ तो करनी पड़ेगी थोड़ी यार। कितने अच्छे तरीके से, कितने सवाल कराने के साथ भी सिलेबस कितना अच्छा पेस में चल रहा है, मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही पकड़े हो यार तुम। इतने सारे सवाल और इतना मेहनत करने के बाद भी सिलेबस कितना टाइम पे चल रहा है यार। दिसंबर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करके MEC पर चले जाएंगे। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ, 2 साल का सिलेबस हमें 8 महीने में कवर करना होता है। क्या जोरदार तरीके से पढ़ाया मैंने। यस, आई डिजर्व दैट मासिव रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई डिजर्व, थैंक यू सो मच, सीरियसली आई डिजर्व दैट मासिव रिस्पेक्ट। कि इतना क्वेश्चन कराया, इतना यकीन प्लस के भी क्वेश्चन कराए, इसमें भी भर भर के क्वेश्चन कराए, और फिर भी टाइम पे सिलेबस लेके चल रहा हूं मैं। मतलब आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम सचा का लॉ और किरचॉफ सचा का भी लॉ, ठीक है, ठीक है। एंड यू पीपल आल्सो डिजर्व, ये आप यकीन 2 में पढ़ रहे हैं। यकीन 2 में पढ़ना अपने आप में एक सबसे बड़ा वो है, खतरों और कांटों पे के अंगारों पे चलना, आग के अंगार और कांटों भरी उस पे चलना, मतलब खूनम खून हो जाता है, लोटपोट हो जाओगे, सबकी बस की बात नहीं। ये यकीन 2 में पढ़ लेना, सबकी औकात नहीं, ना। तो यू ऑल्सो डिजर्व दैट मासिव रिस्पेक्ट। क्यों? अभी तक तुमने हिम्मत रखा है। कई लोग हिम्मत छोड़ चुके, कई लोग जा चुके, कई लोग दामन छोड़ चुके, तो अभी तक हिम्मत रख के और उस कांटों भरी रास्ते, आग के अंगार पे चल रहे हो, मतलब सैल्यूट है तुमको, सैल्यूट है तुमको। सबकी बस की बात नहीं, यकीन 2 में पढ़ लेना, सबकी औकात नहीं, ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। हालत खराब कर देते, एकदम हालत खराब कर देते। यस, यू डिजर्व दैट मासिव रिस्पेक्ट, यू आर स्टडी, ठीक है। लोगों को चाहिए चमत्कार, लोगों को चाहिए चमत्कार। पता है प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है कि ये मास्टर इतना पतला क्यों, इतना क्यों बढ़ा है। तुम सीधा फॉर्मूला बताओ ना, उस पर सवाल करो, फॉर्मूला बताओ ना, उस पर सवाल करो। भाई आधी फिजिक्स कांसेप्ट ऑफ फॉर्मूला से सीखी जाती है। ध्यान सुनना जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हें आज तक ये महसूस नहीं हुआ, मतलब तुम फिजिक्स पढ़ी नहीं रहोगे। आधी फिजिक्स फॉर्मूला और कांसेप्ट से सीखी जाती है, और आधी फिजिक्स सवाल से सीखी जाती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, एक्सप्लोजन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, ये आधे कांसेप्ट ही सवाल से निकल के आते हैं।
आपको थ्योरी में पढ़ा ही नहीं सकता मैं वो चीजें, वो कंसेप्ट जो सवाल से निकल के आते हैं। जरा सा चमत्कार को नमस्कार कर दो बच्चे, नमस्कार, बहुत चमत्कार कर दो। चलो और समय निकाल के देख लेना भाई, है ना? मैं भी तो टाइम निकाल के रिकॉर्ड किया ना तुम्हारे लिए, तो तुम भी को देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं देखोगे? तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो करो। सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे ओम चाचा का लॉ, ओम चाचा का लॉ, चाचा का लॉ, ओम चाचा का लॉ, क्रिचॉफ चाचा का भी लॉ बोलने के बहुत चाचा लोगों ने मेहनत किया है। चाचा लोगों को भी मासिव रिस्पेक्ट, है ना? चाचा लोगों को भी मासिव रिस्पेक्ट। एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एकदम ही बाएं हाथ का खेला लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस क्यों लगेगा बाएं हाथ का खेला? क्यों लगेगा बाएं हाथ का खेला? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे रेजिस्टेंस में पढ़ लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, किरचॉफ चाचा का लॉ क्या है? किरचॉफ चाचा का लॉ जैसा कुछ लॉ ही नहीं है। किरचॉफ चाचा ने सही बात बताई नहीं, किरचॉफ चाचा का लॉ कुछ होता ही नहीं है। ये होता है कूदो कांसेप्ट, कूदो कांसेप्ट। हम कूदो कांसेप्ट पढ़ेंगे, तो कूदो कांसेप्ट कैप्चर में भी तो पढ़ा था। हां वैसा ही कूदो कांसेप्ट हम रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे। अब कुछ बात नहीं, कूदो कांसेप्ट है ना, किरचॉफ चाचा का कोई लॉ ही नहीं है, सिंपल वो कूदो कांसेप्ट है बस, कोई लॉ नहीं है कूदो कांसेप्ट। ओम चाचा का कोई लॉ नहीं है, ये भी कूदो कांसेप्ट है, ये भी कूदो कांसेप्ट है। मतलब आज हम पढ़ेंगे कूदो कांसेप्ट, हटाओ कोई कोई ओम्स लॉ नहीं, कोई किरचॉफ नियम नहीं, सिर्फ कूदो कांसेप्ट। और अगर आप ये पढ़ लिए, ये सीख लिए, तो भाई साहब आपकी पीएचडी हो गई सर्किट एनालिसिस, समझ गए? हां ये रेमा चाचा का लॉ है, रेमा चाचा का लॉ, रेमा चाचा का लॉ, बताओ कूदो कांसेप्ट बस, ठीक है? चलिए चलिए आगे। तो सबसे पहले जेईई मेन का सवाल था इस साल का 2024 का, तो मैं सोचा कि आपको एक बार दिखा दूं कैसा सवाल जेईई मेन ने पूछा था। जेईई मेन 2024 का एक सवाल दिखा मुझे, 2023 या 2024 का ये सवाल दिखा मुझे लगा कि मैं आपको करा दूं। Column 1 given a certain physical term associated with the flow of current through the metallic conductor. Column 2 given the mathematical expression. Column 2 given a mathematical relation. ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मिलाना, चलो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? I बराबर वी एन ई, ए तो है ही एन ई वी डी। अच्छा ये जो डी है ना, वो वी डी के सबस्क्रिप्ट में नीचे छोटा सा लिखा होगा, ये थोड़ा डी बड़ा लिख दिया ऐसे आएगा। तो ये तो करंट डेंसिटी मुझे लग रहा है, देखो तो करंट होता है आई बराबर एन ई ए वी डी, तो ये हटा दिया, मतलब करंट डेंसिटी नहीं दिख रहा तुम्हें, आई बाई ए करंट डेंसिटी दिख रही है। और रिलैक्सेशन पीरियड एक हम पढ़ते ना, वो क्या पढ़ते हैं, जे बराबर सिग्मा ई, राइट? और रो हो जाएगा, ये रो बराबर ई बाई जे, रो बराबर ई बाई जे, कहीं है क्या रो? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ये देखो बी, बी का एस हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है, ए का आर हो जाएगा, ए का आर हो जाएगा, देखो तो सब में ए का आर है, अरे अच्छा डी का क्यू हो जाएगा, तो डी का क्यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम इसी दोनों के बारे में सोचेंगे। बी का कौन सा दिख रहा है? बी का एस दिख रहा है, तो देखो तो बी का एस, बी का बी, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरा सही। मजा आया क्या? ये तुमने खुद कर लिया क्या भाइयों? भाइयों जल्दी बताओ, भाइयों और उनकी बहनों जल्दी बताओ, तुमने खुद कर लिया क्या? भाइयों और उनकी बहनों जल्दी बताओ, खुद कर लिया क्या? जल्दी बताइए। चलिए, क्या फॉर्मूला आपने खुद लिखा? अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुल 9 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुल 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में, आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। A potential difference V is applied to the conducting wire of length L and diameter D. एक कंडक्टिंग वायर है जिसका देखिए ये डायमीटर तुम्हारा जो दिया हुआ है, यहां से यहां तक डायमीटर वो D है, इसका लेंथ L है, और यहां से बैटरी जोड़ा है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। यही कह रहा है क्या? यही कह रहा है क्या? यही कह रहा है क्या?
potential difference V is applied to the conducting wire of length L and diameter D. Diameter D, length L, potential difference V. Are the electric field E? How are the electric field E? यहाँ पे कुछ electric field E develop होगा. E, the drift speed Vd, electric field E and the resistance are affected if V is doubled. पहला ऑप्शन में सिर्फ सवाल में बोला V is doubled. तो आपसे बोला है तीन फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड एंड रेसिस्टेंस, ड्रिफ्ट स्पीड एंड रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा. पहला सवाल का पार्ट है कि हम V को डबल कर दें, तो इन तीनों पर इफेक्ट बताओ. मतलब तीन तुम्हें दे दिया गिवन और तीन पे उसका इफेक्ट पूछ रहा है. सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं तो सुनिएगा ध्यान से. तीन चीजें गिवन है. पोटेंशियल डिफरेंस V ये गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, और पूछ रहा है कि हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेसिस्टेंस विल अफेक्टेड इफ V is doubled. सवाल का पहला पार्ट यही खत्म हो गया. ये दोनों पार्ट अभी नहीं पढ़ना. V is doubled, V को डबल किया तो इन तीनों पर क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है. V को डबल किया तो एक बात बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेता है, आपको बताया था V by L होता है. हाँ, तो उसने तो सिर्फ V को डबल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V by L से, L तो सेम है, L को चेंज ही नहीं किया. सर L को चेंज किया, L को डबल किया. दूसरा पार्ट है सवाल का, इस सवाल का दूसरा पार्ट है, एक साथ तीनों नहीं है. पहला पार्ट यहाँ ही, पहला पार्ट है V is doubled बस. तो V is doubled, इसको डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डबल होगा. हाँ सर, DOU BLE डबल होगा. हाँ सर. ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, VD बराबर स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई m. तो यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E डबल है तो ये भी डबल होगा. देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा. रेसिस्टेंस सेम, रेसिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता. डबल सेम. कितने लोगों ने कर लिया डबल सेम. प्रतीक्षा चौहान, वेरी गुड बेटा. डबल सेम, यस. डबल सेम, यस. नेक्स्ट दूसरा पार्ट L डबल DOU BLE होता है यार. L इज डबल. L डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. सर पोटेंशियल सेम और L को हमने डबल किया तो हाफ नहीं हो जाएगा. यस. और VD बोलो तो स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई m, तो ये भी हाफ हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हाफ हो रहा है. रेसिस्टेंस L को डबल करने से रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो हाफ डबल. L को अगर हमने डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रो L बाई L डबल, तो ये डबल. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई L, लेंथ को डबल किया इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाफ हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड भी हाफ हो जाएगा. ठीक है, हाफ डबल. चलो तीसरा देखो भाई मेरे, क्या है, D इज डबल. अगर D को डबल किया मैंने, डबल, D इज डायमीटर डबल, तो डायमीटर डबल तो एरिया भी डबल, एरिया डबल तो ये हाफ. इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो ये भी सेम हाफ, सेम. डायमीटर को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बटा L पे डिपेंड करता है. हाफ सेम हाफ, सेम. अब ध्यान से देख क्या बोला है, डायमीटर डबल. अच्छा, डायमीटर को डबल किया है तो रेडियस डबल होगा, तो ये 1/4 होगा. 1/4 होगा. सेम 1/4, सेम 1. ठीक है, कैसा लगा ये सवाल, बताओ. टोटल कितने क्वेश्चन हुए इसमें भाई मेरे, 9 क्वेश्चन हुए ना टोटल. 9 क्वेश्चन हुए ना टोटल. सेम 1/4, यस. सेम 1/4, यस. मजा आया. चलो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स चाचा का लॉ क्या है, ओम्स चाचा का लॉ कहता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस
conductor at constant physical condition, मतलब temperature and pressure, at constant temperature and pressure is directly proportional to current flowing through it, directly proportional to current flowing through it. देखो क्या कह रही है, potential across any conductor, potential drop across any conductor, और अच्छा वर्ड हो जाएगा potential drop मतलब जैसे मान लो कि तुम 500 रुपए के 4 गड्डी लेके जा रहे हो, उसमें से एक गड्डी गिर गया, मतलब गिर गया, खत्म हो गया, तो जो ड्रॉप हो गया उसको घटा लेते हैं कि भाई वो गिर गया, ड्रॉप हो गया। जैसे तेरा ड्रॉप ईयर का क्या मतलब है, वो ये ड्रॉप है तेरे लाइफ से, उसका कोई काउंट नहीं है, वही ड्रॉप ईयर क्यों गिर गया, बुरा मत मानना, लेकिन कंसेप्ट ये कह रहा है, तो मैं कहता हूं ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जितनी पोटेंशियल है उसमें से एक गिर गया। जैसे आपने पहली क्लास में काउंट हुआ, एक साल में एक क्लास पास किया, 2 साल में 2 क्लास, 3 साल में 3 क्लास, 4 साल में 4 क्लास, 5 साल में 5 क्लास, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, सब काउंट होगा, है ना। 10th क्लास वाला एक साल काउंट होगा, 11th क्लास में एक साल काउंट होगा, 12th क्लास वाला भी एक साल काउंट होगा, लेकिन ड्रॉप किया मतलब वो ड्रॉप हो गया, वो आपके लाइफ में काउंट नहीं होगा, वो आपने ड्रॉप कर दिया, तो कोई यूज नहीं है, वो गिर गया, आपके जीवन में नहीं बचा, वो आपके जीवन में है ही नहीं। तो ये लिखा था पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब जितनी पोटेंशियल है उसमें से कुछ गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, वो वाली बात होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होना मतलब जितनी पोटेंशियल उसमें से इतना खत्म हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से आप कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। वो डिपेंड करता है जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करेगा, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल है आपका, इस एंड पर पोटेंशियल है कुछ V, मान लीजिए V1 पोटेंशियल, तो जब करंट जाएगा तो इसमें V1 में से कुछ ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। करंट की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कितना लिखोगे, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल तुमने लिखा V1, यहाँ पे पोटेंशियल लिखा V2, तो करंट की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब V1 ज्यादा और V1 में से कुछ कम हो गया और ड्रॉप हो गया, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना होगा, और जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी उसके प्रोपोर्शनल, मतलब ड्रॉप भी कर लिया और आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं तो रेजिस्टेंस है, जब नहीं पढ़ना चाहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे, तो जो ड्रॉप जो है वो ज्यादा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है R into IR, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल था V1, जब इस कंडक्टर से आपने क्रॉस किया तो माइनस IR पोटेंशियल इसमें से घटी, मतलब इतना ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये क्या हो गया, ड्रॉप। तो V1 में से IR ड्रॉप हो गया और V2 मिला, देखो V1 में से IR ड्रॉप हो गया, V2 मिला। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, IR को इधर ले, ये V1 IR को इधर ले, IR बराबर V2, ये भी तो एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी तो कंसेप्ट लिख सकते हैं। देखो सर कभी कभी दूसरा ड्रॉप भी लग जाता है, हाँ तो दूसरा रेसिस्टेंस भी मान लो यहाँ पे है, जैसे मान लो ये पहला ड्रॉप पहले ईयर में, फिर दूसरा ड्रॉप दूसरे ईयर में, तीसरा ड्रॉप तीसरे ईयर में, देयर आर सो मेनी ड्रॉप भी लग रही है, देयर आर सो मेनी ड्रॉप्स भी लग रही है। हाउ ड्रॉप्स आर अकर्स, हाउ ड्रॉप्स आर टेक प्लेसेस, लेट्स से पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V1 एंड करंट फ्लोइंग इज I, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वो होगा माइनस IR में, इतना पोटेंशियल है ड्रॉप, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR2 ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना होगा, IR3 ड्रॉप होगा, और फाइनली यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेंशियल V2। अब अगर आप यहां से यहां तक चल के आते हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही चलेंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता हुआ जाएगा, और करंट के अपोजिट जाओगे तो ये बढ़ता हुआ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है सर, V1, इसको क्रॉस करके यहाँ आओगे तो कितना ड्रॉप हो रहा है, माइनस IR, यहाँ पे माइनस IR, यहाँ पे माइनस IR3, और बचा हुआ मिलेगा तो V2। तो इसमें से करंट की डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, IR1, पोटेंशियल ड्रॉप, देखो ये ड्रॉप हो, इतना ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप मतलब खत्म हो गया, तो जितना था उसमें से IR1 हुआ, फिर IR2 ड्रॉप हुआ, फिर IR3 ड्रॉप हुआ, और फाइनली आपको मिला V2। ये ओम सचा कलम, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट टाइम ओनली।
हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? सी, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें पता है मैं गया था ना तो बहुत सारे पैसे खरीद के लाया था नीचे से। पैसे मुझे मिल नहीं गए, हाँ है कुछ पैसे, ये कहना चाहते हैं। बहुत सारे पैसे खरीद के लाया था मैं नीचे से, तो नहीं मिलेगा, नहीं छोड़। बहुत सारे पैसे खरीद के लाया था मैं, देखता हूँ। चलो इसमें तो पैसे खरीद के लाया ना। हाँ मुझे पैसे मिलते हैं नीचे। हाँ, ये बहुत सारे पैसे मेरे पास, 200, 500, 100, 100, 10 रुपए, 20 रुपए से बहुत सारे पैसे, ये ओरिजिनल असली पैसे हैं, नकली मिले नहीं। अब देखो यार, मैं क्या कहता हूँ कि आप जब किसी भी रेसिस्टेंस को क्रॉस करते, आप वो तो कर सकते, वो तो कर सकते। अब जब आप किसी भी रेसिस्टेंस से क्रॉस करते हो, आपको कुछ यहाँ पे इसका वो नहीं होता है, टोल, है ना? जैसे ओवर ब्रिज से जाते हो या फिर गंगा नदी में पार करते हो तो बोट का किराया देना पड़ता है ना? या फिर टोल प्लाजा होता है ना? ऐसा कुछ होता है। तो तुम समझो ये एक टोल प्लाजा है, अब तुम करंट लेके जाना चाहते हो यहाँ से, तो ये कहता है कि मैं करंट को जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी तुम्हारे यहाँ पे एनर्जी है, पैसे हैं मतलब कुछ, उसमें से कुछ मुझे दे दो। और ये कितना लेता है, कितना यहाँ पे देना पड़ता है, कितना हमें अपने पैसा ड्रॉप करना पड़ेगा, तो जितनी इसकी रेसिस्टेंस होगी और जितना करंट को लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, डेल्टा भी मैं बोलता हूँ ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप आई, जितना ज्यादा करंट लेके जाना चाहोगे उतना ड्रॉप होगा, और जितनी इसकी रेसिस्टेंस है, मान लो बहुत बड़ी नदी है तो ज्यादा रेसिस्टेंस है तो इतना ड्रॉप होगा। सर माइनस नहीं लगाओ, अबे ड्रॉप का मतलब ये खत्म होना, दोबारा से माइनस लगाओ क्या? ड्रॉप का मतलब ये खत्म होना। फिर जैसे मान लो ये R1 है तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, फिर कहीं आप आगे गए, आगे एक दूसरा टोल प्लाजा आया, दूसरी नदी आई, दूसरा एक हेडल्स आया, तुम इसको करंट इससे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ भी ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा, तो IR2 ड्रॉप आएगा। और ये ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब ये इतना खत्म हो जाएगा, इतना खत्म हो जाएगा। मतलब मान लो कि तुम इस करंट को लेके जाना चाहते हो, तुम्हारी एनर्जी पोटेंशियल इतनी है, देखो इतने पैसे के लिए, अब तुम आगे गए, आगे गए, तुम्हारे पास टोटल, ये टोटल मनी कितनी है, ये टोटल मनी तेरे पास भी है, देख ऐसे समझ, ये टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी तेरे पास ये है, देख ये तेरे पास टोटल मनी, ये R3 है, ये R4 है ना? टोटल मनी बता तेरे पास कितने, टोटल मनी बता भाई, टोटल मनी ये तेरे पास भी है, ये तेरे पास भी है। अब तू करंट को यहां से लेके जाना चाह, ये कहता है कि भाई साहब मुझे IR1 दे दो, तो तेरे टोटल पैसे में से, ये तेरा भी तेरे टोटल पैसे में से 500 रुपए गिरा, चल फिर करंट को ये ले जाएंगे, यहाँ पे आया, इसकी रेसिस्टेंस थोड़ी कम थी तो ये IR2 गिरा दे, या फिर 200 का ड्रॉप हो गया, अब बचा हुआ तो आगे लेके गए, यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, R3 500 रुपए गिरा दिए, फिर यहाँ गया, ये भी ज्यादा है 500 रुपए गिरा दिए, फिर यहाँ गया 100 रुपए गिरा दिए, फिर यहाँ गया 200 रुपए गिरा दिए। अब तेरे पास कितने बचे सर, थोड़े कम बचे, हाँ तो इसको करंट को लाने में रेसिस्टेंस के थ्रू खर्च हो गए, मतलब तेरे पास जो पैसे हैं वो भाई सब पैसे ही पैसे हो गए यहाँ पे, तो तेरे पास जो पैसे हैं मतलब ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल खर्च होता है करंट को रेसिस्टेंस से लेके जब जाते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, खर्च होता है जब हम करंट को रेसिस्टेंस से लेके जाते हैं। अब घर वालों को तुम कहना कि भाई ये हमको नहीं समझ में आएगा जब तक हमको पैसे नहीं दोगे, सर जी ने कहा है पैसे से सीखिए, ठीक है ना? तो सर जी को कहना, घर में कहना कि पैसे लाओ तब हम सीख पाएंगे, ठीक है, बिना पैसे के आप नहीं सीख सकते कंसेप्ट। अब यहाँ पर समझिएगा, बात को समझिएगा कि ये पूरे पैसे आपका यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। जब आप इस करंट को किसी भी रेसिस्टेंस से लेके जाना चाहते हो, इसको यहाँ से कूद के जाओगे तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, आपके पूरे पोटेंशियल में से, पूरे पैसे में से कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे IR1 आपने ड्रॉप कर दिया, खत्म। अब कम बचे यहाँ पे, ये हो जाएगा कुछ आपका पोटेंशियल। फिर जब इसको क्रॉस करके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, IR2 ड्रॉप होगा, ये आपको IR2 ड्रॉप कर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डेल्टा भी कितना होगा ड्रॉप, बताओ, IR3 यहाँ पे और ड्रॉप हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होता जाएगा, करंट के डायरेक्शन में IR4 ड्रॉप होगा, IR3 ड्रॉप होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा V2। अब जब लिखोगे तो ये पोटेंशियल है V1, अब तूने करंट की डायरेक्शन में कूदा तो IR1
फिर यहां पे कूदा IR2, फिर कूदा IR3, फिर कूदा IR4 बराबर तेरा, ये है तेरा कंसेप्ट। अब ये ओम्स लॉ भी है यहां पे, ये ओम्स लॉ भी है, ये किरचॉफ्स लॉ भी यही कहता है कूदने वाला कंसेप्ट। ओम्स लॉ सिर्फ बताते हैं एक रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल, किरचॉफ्स लॉ बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, और इन दोनों का सिंपल सा कंसेप्ट है दोनों कंसेप्ट। और अगर करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल आपको क्या मिलता जाएगा, बढ़ता हुआ मिलता जाएगा। तो ही गिराए थे ना, ज्यादा तो नहीं गिराए थे। तो चलो एक फील के लिए हमने यहां पे समझा, बताइए समझ में आया? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा तो करंट सेम कैसे रहेगा? एक वायर में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम ही रहते हैं, और उसी करंट को क्रॉस कराने में एनर्जी जो लॉस हुआ है उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। यस, you called me poor in 9,000 language. Yes, and you understand. I respect you all, but you understand it very good fully. Very good fully you understand. बताओ, बताओ। तो अरे भाई, ये पोटेंशियल करंट में फर्क है। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से घुसा है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मिलेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मिलेगा, और इसी को ले जाने में थोड़ी एनर्जी खर्च होगी। जैसे मान लो मैं ये बैग लेके जा रहा हूँ, पहले तो एकदम मैं खूब एनर्जी में था, बैग लेके जा रहा हूँ। अब मुझे किसी पुल को क्रॉस करना है, तो पुल को क्रॉस करने में हेडल्स आएगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा थक जाऊंगा, तो मेरी एनर्जी कम होगी, बैग तो वही लेके जा रहा हूँ ना। बताओ, बताओ। तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, करंट तो वही जाएगा ना, करंट तो वही जाएगा ना। अब ये जो ओम्स लॉ आपने पढ़ा, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, मेटल के लिए वैलिड होता है, डायोड के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है। अगर मान लो पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और ये रेजिस्टेंस आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो आप बोलोगे कि डेल्टा वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। डेल्टा वी और आई का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो बेटा, डेल्टा वी बटा आई का स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस को बताएगा, इसका स्लोप रेजिस्टेंस को बताएगा। लेकिन मान लो कि डेल्टा वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तब तो तुम बोलोगे कि डेल्टा वी आई के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो लोग इसे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ये ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है एट लो टेंपरेचर, बहुत हाई टेंपरेचर पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। जैसे the proportionality of V and I does not holds for the certain material and devices used in electrical circuit. V इस मतलब ये इसको वायलेट करता है proportional to I for a good conductor at high temperature, at high temperature. जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, परफेक्ट कंडक्टर हो, तो बड़े टेम्परेचर पे क्या होता है, इसी रेसिस्टेंस थोड़ी सी डेविएट करती है ना, वैरी करती है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। जैसे डायोड है, डायोड मतलब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपको भी इतना याद रखना है कि नॉन ओमिक करती है ना, वैरी करती है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। जैसे डायोड है, डायोड मतलब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपको भी इतना याद रखना है कि नॉन ओमिक क्रिस्टल है। डायोड मतलब सेमीकंडक्टर इज नॉन ओमिक, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, बस आपको इतना याद रखना है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के लिए फॉलो नहीं करता। जैसे ही देखो
हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के लिए फॉलो नहीं करता। जैसे ये देखो गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है, तो ये भी सेमीकंडक्टर। सर इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, वो तो आप सेमीकंडक्टर में जाके समझेंगे ना। अभी तक के लिए आप ये समझिए कि सेमीकंडक्टर में ये वैलिड नहीं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर होता है, उसके लिए देखिए ये ग्राफ है आई वर्सेस वी का, देखो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे नहीं सर। तो आपको बस इतना समझना है कि मेटल के लिए कांस्टेंट लो टेम्परेचर पे तो वी बराबर वी प्रोपोर्शनल टू आई आर होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, तो ये नीट 2016 जब सबसे मुश्किल पेपर आया था नीट का, उसमें का एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एकदम उसी का सवाल है। ये 4 ओम है, ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 3 ओम है, ये 4 वोल्ट का एक बैटरी है ना, और आपका करंट ऐसे जा रहा है I बराबर 3 एम्पियर। यहां का आपसे पोटेंशियल पूछना। एक बात सुनना, एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एक कंसेप्ट याद रखना। क्या बैटरी में कूदना मैंने आपको सिखाया है, जितना इसका ईएमएफ होता है उतना ही पोटेंशियल यहां से यहां में कम होगा। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, तो ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा बेटा, ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा बताना जरा, ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा V1, और V2 पोटेंशियल कम होगा क्योंकि छोटी डंडी है, लो पोटेंशियल है। अगर मैं V1 से कूद के इधर आऊं तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो छोटे डंडे पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा इतना, ईएमएफ बढ़ेगा, और ऐसे कूद के जाऊं तो बढ़ेगा, ऐसे कूद के जाऊं तो ईएमएफ बढ़ेगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे कूद के जाऊंगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। क्या ये आपको समझ में आता है, क्या आपको ये समझ में आता है, क्या आपको ये समझ में आता है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखिए। अगर मान लो करंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा है, अभी नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये डायग्राम है, लेकिन इसी बैटरी से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सर ऐसे कैसे कर सकता है, अबे होगा कोई बाहरी बड़ा बैटरी होगा जो करंट इसमें ऐसे घुसा दिया। अब बताओ कौन बड़ा होगा, V1 की V2, अभी भी V1 ही बड़ा होगा, सही बोल रहे। अब मान लो करंट ऐसे जा रहा, ये तेरा V1 है और ये तेरा V2 है। अब बताओ कौन बड़ा होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये करंट ऐसे जा बाहर गया, इसमें से अंदर घुसा है, इसमें करंट 0, इसमें करंट 0। 3 अलग अलग फोटो मैंने बनाए, आपको दिख रहा है क्या, 3 अलग अलग फोटो मैंने बनाए, आपको दिख रहा है क्या, 3 अलग अलग फोटो मैंने बनाया, आपको दिख रहा है क्या, 3 अलग अलग फोटो मैंने बनाया, आपको दिख रहा है क्या। अब बताओगे, नो ध्यान से, कुछ नहीं होगा। बैटरी में जब आप कूदते थे और जो कंसेप्ट आपने कैप्सूल में फॉलो किया वही यहां करेंगे, करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट की डायरेक्शन से बैटरी में कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी आश्चर्य की बात है, बैटरी का तो काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। बैटरी में तुम करंट घुसाओ या करंट निकालो, उस बैटरी के क्रॉस यहां पर जो पोटेंशियल होगा, और ये आइडियल बैटरी है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया, आइडियल बैटरी है, पॉलर आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी, वो एक टर्मिनल पोटेंशियल आगे बढ़ना होता है, वो दूसरी चीज आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी में जब आप कूदेंगे ना तो आपको करंट की डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं रखना। क्या बात बताइए, करंट उसमें घुस रहा है, निकल रहा है, बैटरी में कूदते समय करंट की डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं रखना है। तो मजा आ गया इसे,
तो ठीक है सर, 3 एम्पियर ऐसे जाए ऐसे जाए, ये 4 वोल्ट ज्यादा होगा इस पॉइंट के कंपेयर में, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी। करंट ऐसे जाए ऐसे जाए, हमको कोई मतलब नहीं। और करंट की डायरेक्शन में जब जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल का क्या मिलने वाला है? ड्रॉप। तो अब इस पॉइंट से कूद के यहां पे आओ, कूदो कूदो कंसेप्ट, कूदो कंसेप्ट। बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना है सर? V। और बड़े से छोटे डंडे में कूद के जाओगे तो -4। बिल्कुल सर। यहां पे क्या होगा? -I/3। क्यों करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप मिलेगा। यहां पे प्लस छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 12। फिर यहां पे क्या होगा? -I/4 = 0। तो ये आपका है V -4 और +12, तो ये +8 हो जाएगा। -3I -4I, तो -7 × I = 0। V +8 -7 × I की वैल्यू बोलो 3, 21 = 0। इस दोनों को उधर ले जाओ तो होगा 21 - 8। 21 - 8 मतलब एक जाएगा 7, 7 और 13, 13 वोल्ट आ रहेगा, 13 वोल्ट आ रहेगा। ये आंसर है। और आपको बता दूं मैं, ये नीट 2016 का सवाल है, एकदम डिट्टो नीट 2016 का ये सवाल है। और ये आप सीख गए तो पूरा सर्किट एनालिसिस का धुआं धुआं कर +13 वोल्ट आ रहा है, -13 वोल्ट नहीं आ रहा है। करंट के डायरेक्शन में आपको माइनस करना होता है। बहुत आसान लग रहा होगा ना? बहुत आसान लग रहा होगा ना बेटा? यही चीजें तुम्हें मुश्किल लगती थी पिछले साल। सबका आया है, सबका आया है। रेसिस्टेंस का -Q, ये तो अभी बताऊंगा आगे चल के, अभी नहीं पढ़ा है ये, बस रट लो कि रेसिस्टेंस का माइनस है ना। काम करोगे। देखो ऐसा है कि ये एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है V1, ये EMF है 5 वोल्ट का, ये है 4 ओम, इधर करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इधर करंट जा रहा है I1 3 एम्पियर, इधर करंट आ रहा है I2 6 एम्पियर। ठीक है, ये है तुम्हारा 6 ओम और ये है 4 वोल्ट की बैटरी, और ये पोटेंशियल है आपका V2। फाइंड V1 - V2। हमें ये V1 - V2 निकालना, हमें ये V1 - V2 निकालना, हमें V3 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ रुको रुको, ये I2 बेटा ऊपर जाए 6 एम्पियर, ये I2 6 एम्पियर ऊपर जाए, ये रेसिस्टेंस R और ये EMF इस बैटरी का कुछ हमें नहीं लेना, 6 एम्पियर करंट ऊपर जाए। तो किरचॉफ चाचा का पहला लॉ क्या कहता है? ये तुम्हारे सामने मैंने सवाल बनाया, बहुत साफ सुथरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा मैंने ऊपर एरो कर दिया, बस ये एरो मैंने ऊपर कर दिया, ये एरो ऊपर कर दिया। यहां से 6 एम्पियर आया है, यहां पहुंचा है 6 एम्पियर टोटल इस रास्ते से, और इधर दे दिया 3 एम्पियर। ये 5 वोल्ट 4 ओम 6 ओम 4 वोल्ट V2, इसमें बैटरी की पोटेंशियल नहीं बताई, मुझे V1 - V2 चाहिए। तो चाहिए तो चाहिए, क्या करेंगे? तो सबसे पहले किरचॉफ्स पॉइंट रूल लगाएंगे। किरचॉफ्स पॉइंट रूल क्या कहता है? किरचॉफ्स पॉइंट रूल कहता है कि टोटल किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग एट जंक्शन, एट जंक्शन। अब जंक्शन पे 3 वायर 4 वायर 6 वायर 18 वायर कुछ भी हो सकते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आया पर सेकेंड उतना ही चार्ज जाएगा पर सेकेंड। तो आया कितना? तो 6 एम्पियर आया, 3 इधर गया तो भाई साहब 3 मौज कर दी भाई साहब, 3 इधर जाए। क्या ये आपको समझ में आया? उसके बाद लगेगा कूदो कंसेप्ट। और कूदो कहां से कहां तक कूद रहे हो? V1 से V2 तक कूद रहे हो। तो बताइए, हम जब यहां से जाएंगे तो ये V1 है, कूद के यहां पहुंचेंगे पहले,
तो ये V1, ये पोटेंशियल है बेटा V1, और यहां से छोटे से बड़े डंडे में जाएंगे तो +5 लिखेंगे, और यहाँ पे करंट पीछे आ रही है, हम आगे जा रहे हैं। सर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तब तो माइनस करते, करंट के अपोजिट प्लस करेंगे तो +4 गुना 3 वाट। जब यहां आए तो माइनस, करंट की डायरेक्शन में चल रहे 6 गुना 3, और हाई से लो में जाएंगे तो -4 बराबर V2। खूबसूरत सवाल देख रहे हो। 4 3 12, 12 5 17, तो 17 - 18 और 4 22 बराबर V2। ये -5 बचेगा, -5 उधर ले जाओ तो V1 - V2, -5 उधर जाकर +5 वोल्ट मिलेगा, +5 वोल्ट इज इक्वल टू आंसर। बताइए +5 वोल्ट इज इक्वल, बाप रे, प्रतिभा, पलक, मोहित, नौटियाल, उमीना, मिताली, प्रथम, आदित्य, सोना, साक्षी, भावना, रूपाली, उन्नति, शिवम, अक्षय, पंकज सिजारिया, अमित महाजन सर, और अलक पांडे सर, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, काजोल, प्रियंका चोपड़ा, यस, एलन मस्क, सबका जवाब 5 वोल्ट, सबका जवाब 5 वोल्ट। बताइए बताइए। सबका जवाब 5 वोल्ट। बताओ, सबको फिजिक्स सिखा दिया, बताओ। देखो देखो लिखा, अमित महाजन सर 5 वोल्ट, देखो नरेंद्र मोदी 5 वोल्ट, रुपेश चौधरी 5 वोल्ट, तो देखो आप देखो नीचे आया, पंकज सिजारिया 5 वोल्ट, मोहित आदिश 5 वोल्ट, देखो शाहरुख खान 5 वोल्ट, प्रियंका चोपड़ा 5 वोल्ट, नरेंद्र मोदी 5 वोल्ट, अखिलेश यादव 5 वोल्ट, लालू यादव 5 वोल्ट, राहुल गांधी 5 वोल्ट, विराट कोहली 5 वोल्ट, रोहित शर्मा 5 वोल्ट, देखो सबका 5 वोल्ट, सबका 5 वोल्ट। यस यस, डोनाल्ड ट्रंप 5 वोल्ट, पुदीन साहब 5 वोल्ट, सबका 5 वोल्ट है। बता, किसी को नहीं छोड़ा, बता, सबको सिखा दिया भाई साहब, सबको सबको, एक तरफ से बता। यस, रोनाल्डो का भी 5 वोल्ट, यस, प्रियंका चोपड़ा का भी 5 वोल्ट, योगी सर का भी 5 वोल्ट, धोनी सर का भी 5 वोल्ट, यस, एलवी यादव का भी 5 वोल्ट, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ध्रुव राठी का भी 5 वोल्ट, यस, सबका 5 वोल्ट आ गया, थोड़ा लेट आया ध्रुव राठी का 5 वोल्ट, ध्रुव राठी का 5 वोल्ट थोड़ा लेट आया, लेकिन आ गया सबका। डॉली चाय वाली का भी 5 वोल्ट, भाई साहब अब बताओ, अब क्या चाहते हो तुम, उसका भी 5 वोल्ट आ गया, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बताओ, बोलो, मजा आया कि नहीं, बताओ बताओ, फील है कि नहीं भाई साहब, बताओ, घुमा के बता दिया अब तो। लो भाई, किरचॉफ पॉइंट रूल क्या ही करोगे, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई साहब कौन कौन नहीं पढ़ता है क्लास में, तो आपको आज पता चला, सब देखो डेडिकेशन से सब लोग पढ़ रहे हैं। 3 एम्पियर आया, 6 एम्पियर आया, 18 एम्पियर गया, आई बताओ यहाँ पे 30 एम्पियर आया, ये आई बताओ, आई बताओ क्या होगा। राखी दावत का नहीं आया, वो गलत है ना, राखी दावत का नहीं आया 11। एक मिनट में खड़ा रहा भाई 5 मिनट, फिर आया नहीं है 5 वोल्ट, अरे बकलोली करता है, 5 वोल्ट लाता नहीं है। चल तो बताओ, 10 3 6 9 30 29 में से 18 कर दिया तो क्या इधर आएगा, वाह मौज कर दी। आई बताओ क्या होगा, 11। ध्यान ही नहीं रहता है पढ़ाई में, कहां से आएगा, ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाई, सबका आ गया। चलिए समझ गए भाई, ये तो बड़ा आसान है। नेक्स्ट किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वोल्टेज रूल, एंड बेस्ड ऑन एनर्जी होता है। छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बेस्ड ऑन क्या होगा, एनर्जी। व्हाइट रूल किस पे बेस्ड होता है, चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, सॉरी, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दीपक लाल का नहीं आया, वो भी पढ़ता लिखता है, खाली वीडियो बनाता है, थोड़ा भी नहीं है ना। चलिए, तो मान लीजिए कि बेटा ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाए हैं, तो एक बैटरी यहाँ पे घुमा देता हूं दोनों के बीच, तभी तो सीखने में मजा आए। ये बैटरी और ये सर्किट, इस बैटरी का ईएमएफ E1 बोल देता हूँ, इस बैटरी का E2, ये रेजिस्टेंस R1। मान लो करंट ऐसे आ रहा है, मैंने ये एज्यूम किया ना लेफ्ट,
एज्यूम तो सभी की है, तो इसको भी हमने माना ही है। तो जो करंट ऐसे कैसे आया, हाँ ये हो सकता है कि इसकी ईएमएफ ज्यादा हो तो ये डोमिनेटिंग कर जाए, ये इसमें ज्यादा करंट निकल जाए, और इसकी ईएमएफ कम हो सकता है इसकी ज्यादा हो तो इधर से आ जाए, तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, इधर हमने माना है वो नेगेटिव आ जाएगा, इधर हमने माना है वो नेगेटिव आ जाएगा। हमारे एनर्जी ऐसे लिखते होता करते हैं, हमारे एनर्जी ऐसे एनर्जी ये ई आर जी ठीक है, एनर्जी चलिए आप सुन जाता देख लेते देख अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है कि मैं तुम्हें लूप में चलने दूंगा, जैसे ये पॉइंट मान लो यहाँ का पोटेंशियल है V1, मैं चलना सीखूं, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल और मैं इस तरीके से लूप में चलते 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 फिर आऊंगा, तो ये कैसा लूप चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, हां यहां पे लिख लेंगे क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज इस क्लॉकवाइज लूप में चल, तो मैं नया सा कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं कूदो कंसेप्ट, कूदो कंसेप्ट, ठीक है, कूदो कंसेप्ट। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है बेटा, सर V1, V1 से चल के यहां से V1 से चल के मैं जब इधर पहुंचूंगा तो क्या लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूं, हां सर, तो लो से हाई पोटेंशियल में जाओगे तो लिखोगे V1, यहां का पोटेंशियल V1, और लो से हाई में जाओगे तो प्लस एप्सिलॉन, बोलो मानिए तो चलिए यहां से हम कूद के जाएंगे तो V1 चलेंगे, चलो आई 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 आई, यहां पे करंट ऐसे जाएगा, ये करंट आई 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 इसमें, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस आई R1 माइनस आई R1, फिर बड़े से छोटे डंडे में जाएंगे तो माइनस E2, फिर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई R2 इज इक्वल टू यहां पहुंचे, फिर चलते 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 यहां पहुंचे, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या V1 से V1 कट जाएगा, अच्छा V1 से V1 कट जाएगा तो क्या बचेगा E1 माइनस आई R1 माइनस E2 माइनस आई R2 बराबर 0, क्योंकि आप जहां से चले वहीं पहुंच गए ना बेटा, इस V1 को इधर ले आओगे तो V1 माइनस V1 0, जहां से चले आप वहीं पहुंच गए, तो आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखना, आपको चेंज इन पोटेंशियल लिखना, मतलब ऐसे कहते हो सम ऑफ जितनी बार कूदा है उसमें चेंज इन पोटेंशियल का सम क्लोज लूप में 0 है, अगर मैं ये क्लोज लूप में लिख रहा हूं तो, और इसमें भी वही कंसेप्ट है, सीधा तार है तो डगमगाते हुए चलते जाओ, कहीं बैटरी रेजिस्टेंस आ जाए तो कूद जाओ, तो सीधा तार है तो चलते जाओ, कहीं भी बैटरी रेजिस्टेंस आए तो कूद जाओ, बताओ बताओ, नहीं समझे तुम, नहीं समझे तुम, नहीं समझे तुम, जब तक सीधा तार है चलते जाओ, जब तक सीधा तार है चलते जाओ, देख जब तक सीधा तार है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी है कुछ हाई पे पहुंचे तो बैठ कुछ नहीं है, सीधा तार चलते जाओ चलते जाओ, चल मेरे साथी हाथी गोरा हाथी बायो साथी चल मेरे साथी, कूदने की जरूरत नहीं, सीधा चलते जाओ, कोई चेंज नहीं होगा पोटेंशियल, कोई चेंज नहीं होगा पोटेंशियल, कोई चेंज नहीं होगा पोटेंशियल, बायो मेरे साथी चलो। अब करंट डायरेक्शन में जाओगे तो यहां से कूद के यहां पहुंचोगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को करंट से लेके जा रहे हैं, फिर हाई जगह में जाओगे पोटेंशियल और कम हो जाएगा, फिर यहां जाओगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, तीनों माइनस हुए, एक बार सिर्फ लो से आएगा प्लस हुआ, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, फिर यहां पहुंचे, यहां से चले तो कहीं पहुंचे, तो क्या होता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं तो जहां से चल रहे हैं वहां का पोटेंशियल लिखिए, फिर जो कूदा फिर कूदा फिर कूदा 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 जहां पे पहुंचे वहां का पोटेंशियल लिखिए, तो फील आ रहा है, सबसे मुश्किल टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर क्लोज लूप में चलेंगे, क्लोज लूप में चलेंगे तो जहां से चले वहां का पोटेंशियल लिखेंगे, जहां पहुंचे वहां का भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जितनी बार कूदा चल रहे हैं कूदा बायो यो मेरे साथी चल बायो यो 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 कूद 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 कूद, जितनी बार कूदा उसका साइन के साथ सम बराबर लूप में 0 है, जितनी जितनी बार कूदा लूप में उस सब में चेंज इन पोटेंशियल का सम 0 है, क्योंकि जहां से चले वहीं से आगे, अब ये दोनों चीजें सेम है क्या लगा, बताओ यहां पे प्रॉब्लम है कि जहां से चले वहां नहीं पहुंचे, यहां पहुंचे, तुम दोनों का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, जितनी बार आपने कूदा वो सब लिखना पड़ेगा, यहां पे जहां से चले वहीं पहुंचे तो ये कट गया है, इसलिए टोटल चेंज इन पोटेंशियल लूप में 0 के बराबर हो जाता है, बताओ बताओ एकदम फील के साथ बना कि नहीं, बताओ और सेम है क्या लगे, बताओ चैप्टर में था यहां, अच्छा चैप्टर में तुमने अपना बायो लॉ लगाया था कि जहां पे पहुंचेंगे उस प्लेट के साइन के बराबर ही पोटेंशियल चेंज करेंगे, अगर वहां जहां पे पहुंच रहा है वो प्लस है तो पोटेंशियल ऐड करेंगे, जहां पे पहुंच रहा है माइनस पोटेंशियल घटाएंगे, वहां पे तुमने बायो लॉ लगाया, यहां पे बायो लॉ मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट को लेके जाने में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देके जाइए, करंट के अपोजिट आपको टैक्स वापस मिल जाएगा अगर वापस आएंगे, होता है ना कई बार कि राउंड ट्रिप का टिकट कटाओगे, वैसे गए ले पैसा ले पैसा ले पैसा, अब तुम वापस अगर आ जाते हो तो पैसा दे देता है, करंट का जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है बड़ा मानता है, वो कहता है कि तुम जाओगे तो पैसा लगेगा भैया, लेकिन जाके वापस आ जाओगे तो पैसा वापस कर दो, तो पैसा वापस कर दो, चलो भाई पैसा 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 वापस आ रहे, ले पैसा दे रहे, ले पैसा दे रहे, जल्दी से वापस कर दे, ले सारा पैसा वापस कर, बताओ ले 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 जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ले पैसा ले पैसा ले पैसा ले पैसा, वापस आओगे तो पैसा वापस मिलता जाएगा, तो करंट के डायरेक्शन में करंट को लेकर जाएंगे किसी रेजिस्टेंस से तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम वापस लिया जाते हैं तो पैसा वापस कर देता है, वेरी ईमानदार और ऑनेस्ट एंड गुड फुल सर्किट इज दिस, बताओ बताओ ठीक है कि नहीं, बताओ ठीक है कि नहीं, अंबानी जी को फील आ गया, यस अंबानी जी को फील आ गया, यस एक पैसा काउंट भी कर लेंगे सिर्फ टोटल 6000 लगता है, वाह बेटा, अरे फिजिक्स सिखा रहा वो नहीं सीखेगा, सारा टोटल 6000 है, चलिए देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है,